आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो बेहद खास है। जी हाँ, ताड़का वध, जो कि रामायण से है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापिन का संहार कर दो। प्रातःकाल स्नान, संध्योपासादन कार्य से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुंचे। एक वनवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त करके वे एक छोटी सी सुंदर नौका लेकर आए और विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उन मुनि को धन्यवाद दिया और राम तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलन की आतुरता में कलकलानाथ के साथ दौड़ती जा रही थी उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम बोले, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंगाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन वैसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश इन वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है और इसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्थान में वन ना होकर मलदा और करूब नाम के 2 बड़े समृद्ध राज हुआ करते थे। दोनों ही राज ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं और विदिकाओं तथा सुंदर पथों से सुशोभित थे तथा धन धान और समृद्धि से परिपूर्ण थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने उन दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, ताड़का कोई साधारण स्त्री ना होकर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारिच नामक राक्षस की माता है। उनके शरीर में 1000 हाथियों के बराबर बल है और वे अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली है। इस प्रदेश को नष्ट करने के पश्चात ताड़का ने अपने पुत्र मारिच के साथ मिलकर यहाँ के समस्त निवासियों को मारकर खा डाला है। अब उनके भय से यहाँ 200 कोस दूर तक किसी मनुष्य की परछाई भी नहीं दिखाई देती। भूलवंश यदि कोई यहाँ आ भी जाता है तो जीवित नहीं लौट पाता है। उसी ताड़का का संहार करने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, स्त्री तो कोमल और दुर्लभ होती है, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। विश्वामित्र बोले, वत्स, तुम्हारा कथन सत्य है और वास्तव में इसके पीछे एक रहस्य है। सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह संतानहीन था, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसके ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसे उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह युग आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंदन
नामक राक्षस से करा दिया और उससे मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वह बहुत ही उपद्रव था। ऋषि मुनियों को आक्राण कष्ट दिया जाता था। उसके उपद्रव से त्रस्त होकर एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त होने के बाद सुंदन अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त ऋषि ने शाप देकर ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया और वे अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। अतः हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन से ये विचार निकाल दो कि वह स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त संशय को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापिन का अहंकार और संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे शिशोधार है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर राम ने अपने धनुष का बाण रखकर उसकी प्रत्यज्जा को कान तक खींचकर भयंकर टकार किया। टकार से उत्पन्न ध्वनि से संपन्न वन प्रांत गुंजामयन हो उठा। वन प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की अप्रत्याशित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुषताने राम को देखते ही वह विचार से की गई कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर अधिपत्य करना चाहता है, वह क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वह तीव्र गति से उन पर झपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि यह बड़ी ही हिंसक है और निहित प्राणियों की हत्या करके अपना रक्तपान करने में इसे बहुत ही आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देह धारणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती रही, भुजाओं को फैलाए हुए द्रुत गति बिजली की तरह राम और लक्ष्मण पर अत्यंत तीव्रता के साथ झपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले से ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। उसके वक्षस्थल से गर्म गर्म रक्त की धारा प्रभावित हो उठी। वह आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़ी और पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया और सीधा उसके वक्ष में जाकर वह लग गया। वह पीड़ा से चीखती चिल्लाती रही और भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण में प्राण पेखरू उड़ गए। राम के इस रण कौशल और धारणा की और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र के लिए आशीर्वाद और बहुत ही अच्छे शब्द निकले। गुरु की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्त पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उस वन में शोभा निहारने और उपरांत स्नान पूजा में निवृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी ताड़का वध, जो कि थी रामचरितमानस से, आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रोचक धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी वीडियो पर नई रोचक जानकारी कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।